वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सब, गुड इवनिंग सब लोग, बढ़िया हो ना? चलो अच्छी बात है। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो भाई सेशन को शेयर कर दो और सबसे पहले सेशन को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए और अपने जितने भी भाई बहन हैं सबको आप लोग बुला लीजिए, उनको जोड़ लीजिए। क्लास स्टार्ट हो गई है आपकी और आज आपका जो द वॉइस वाला चैप्टर है, यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाला जो चैप्टर है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। टेंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। कल की लास्ट क्लास थी जिसमें मैंने आपको टेंस पढ़ाया था और टेंस को मैंने आपको बहुत अच्छे से और आराम से पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। टेंस से आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो फिल करने के लिए आपके लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसे अपन सेंटेंस को देखकर आपको पता होना चाहिए कौन सी करेक्ट फॉर्म आपको उसमें भरनी है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक टेस्ट देने वाला हूं जिसमें आपको टेंस से रिलेटेड जितने भी सारे के सारे एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल दूंगा। इसमें आपको बताना होगा, आपको सही फिल करनी है करेक्ट फॉर्म ऑफ जो वर्ब है, आपको वर्ब है वो एकदम करेक्टली आपको फिल करनी होगी। उसमें आपको बताना होगा कि इसमें कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वो किस हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज में आएगी। उसको आप तब कर पाओगे तब आपको ये पहले ये पता हुआ कि इसमें कौन सा जो टेंस है वो आने वाला है। ठीक है, उससे रिलेटेड भी मैं आपको एक टेस्ट सेशन है वो भी आपके लिए कर लूँगा। तो आज का सेशन है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए, यानी कि द वॉइस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा और इसके अलावा हर एक टाइप के सेंटेंस भी मैं आपको बताऊंगा। सारे पहले हम टेंस को कवर करेंगे, उसके बाद मॉडल वाले करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस वाले भी हम करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को शेयर कीजिए। सबसे पहले सेशन को शेयर कीजिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग जोड़ लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वो है द वॉइस। ठीक है, तो पहले तो आपको यही समझना होगा कि वॉइस क्या है। ठीक है, वॉइस क्या है? देखिए सबसे पहले तो आपको यही समझना हो कि वॉइस क्या है। तो ये वॉइस क्या होती है? यह है हम कह सकते हैं कि वर्ब की एक फॉर्म है। वर्ब की एक क्या है? फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का एक रूप है। वर्ब की क्या है? एक फॉर्म है, यानी कि क्रिया का क्या है? एक रूप है। क्रिया का एक रूप है, यानी कि वर्ब की एक फॉर्म है। जिससे हमें पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है, हमें क्या पता चलता है कि सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि कर्ता के बारे में, कि सब्जेक्ट है वह कोई कार्य करता है, कोई कार्य करता है। ठीक है, एक बात तो हमें यह पता चलती है और दूसरी बात हमें यह पता चलती है या तो सब्जेक्ट कोई कार्य करता है या फिर सब्जेक्ट के लिए कुछ भी किया जाता है, या कह सकते हैं हम कोई भी कार्य किया जाता है, कार्य या कुछ भी किया जाता है। ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? वॉइस क्या? एक फॉर्म का रूप है, एक वर्ब की एक फॉर्म का रूप है जिसमें हमें पता चलता है कि कोई सब्जेक्ट है, या तो वो खुद कार्य करता है या सब्जेक्ट के लिए कुछ भी किया जाता है, या कुछ भी कार्य सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि वॉइस दो प्रकार की होती है। किसके अकॉर्डिंग पता चलेगा? हमें वर्ब के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि वॉइस कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी वॉइस होती है पैसिव वॉइस। ठीक है, दूसरी होती है पैसिव वॉइस। कौन सी बताई मैंने आपको? देखिए एक है एक्टिव वॉइस और दूसरी है पैसिव वॉइस। अब देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में कर्ता होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वह खुद कार्य करता है, यानी कोई भी एक्शन करता है वो खुद ही करता है। किसके अंदर? एक्टिव वॉइस के अंदर। ठीक है, और पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें कर्ता के लिए, या कह सकते हैं हम सब्जेक्ट के लिए कोई कार्य किया जाता है, देखिए दोनों का मतलब ऐसे एक ही निकलता है, यानी कि एक ही वर्ब के दो रूप हैं। ठीक है, यानी कि दोनों का मतलब तो एक ही निकलता है लेकिन इनको अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। देखिए इसका एक एग्जांपल, जैसे सोहन हेट्स रोहन। इसका मतलब होता है कि सोहन है
वो रोहन से नफरत करता है। ठीक है, क्या करता है? सोहन है वो रोहन से नफरत करता है। तो सोहन क्या है? एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जाता है, क्या करता है? वो नफरत करता है। तो ये कौन सा हो गया? ये एक एक्टिव फॉर्म हो गई। क्या हो गई? एक्टिव फॉर्म हो गई। और जो ये वाली जो वर्ब होती है ना, ये वाली वर्ब, ठीक है, इसमें कौन सा टेंस है? पहले तो आप ये बताइए कौन सा टेंस है इसमें। हाँ बिल्कुल सही, इसमें कौन सा टेंस है? इसमें है, देखिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, कैसे पता चला हमको कि एक एफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है, एक साधारण वाक्य दे रखा है। तो साधारण वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसमें वर्ब की क्या आई है? फर्स्ट फॉर्म आई है। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज हुआ है? यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज हुआ है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज में लिया जाता है एफर्मेटिव सेंटेंस में, तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये तो आपको किसी भी सेंटेंस के टेंस की पहचान होनी जरूर चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये एक्टिव फॉर्म हो गई। और ये वाली जो वर्ब है, ये कौन सी वर्ब कहलाती है? ये एक्टिव वर्ब कहलाती है। कौन सी? एक्टिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, इस एक्टिव वर्ब के कारण ही ये क्या है? ये एक्टिव फॉर्म का हमें पता चलता है और इसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस, क्योंकि इस वॉइस में सब्जेक्ट के द्वारा कुछ कार्य किया गया है। सब्जेक्ट क्या करता है? नफरत करता है। किससे? रोहन से। यानी कि सोहन है वो रोहन से नफरत करता है। तो सब्जेक्ट खुद करता नहीं, कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। ओके, यदि इसी को यदि हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो देखिए कैसे निकलता है इसका अर्थ। इसमें अर्थ निकला, इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। इसका अर्थ निकलता है कि सोहन, ठीक है, रोहन से नफरत या घृणा करता है, नफरत करता है। इसका अर्थ निकला, ये क्या है? एक एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, इसको हम कैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्तवाच्य और कर्मवाच्य होते हैं ना, वही टाइप से। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस को बोलते हैं कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, तो सोहन रोहन से नफरत करता है। यदि इसका पैसिव में कन्वर्जन होगा, यदि देखिए इसका पैसिव में कन्वर्जन क्या होगा कि देखिए रोहन को सोहन के द्वारा, ठीक है, रोहन को सोहन के द्वारा नफरत की जाती है, नफरत की जाती है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें काम तो वही है कि सोहन है वो रोहन से नफरत तो करेगा, लेकिन इसने बोलने का तरीका बदल गया कि रोहन को सोहन के द्वारा नफरत की जाती है। यदि इसका यदि इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा तो किस तरह से बनेगा? देखिए ये बनेगा, देखिए इससे बनेगा रोहन इज हेटेड बाई सोहन। क्या बना? रोहन इज हेटेड बाई सोहन, यानी कि रोहन को सोहन के द्वारा नफरत की जाती है। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चला कि ये पैसिव वॉइस है? क्योंकि हमें देखिए इज के साथ हेटेड आ गया, यानी कि इज के साथ क्या आता है? इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो जब भी आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सॉरी, जब आपको पता है कि इज किसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी काम आता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी काम आता है। यदि इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो आप समझ लीजिए कि वो सेंटेंस कौन सा है? पैसिव वॉइस है। कौन सा है? पैसिव वॉइस में है। ठीक है, और टेंस कौन सा होगा? यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ से हटा देता हूं। हाँ देखिए हम कहा थे कि इज B3, यानी कि इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई हेट, हेटेड, हेटेड। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और बाई लगा के हमने क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट को, सॉरी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। और यहां पर हमने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। तो इस तरह से इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाने के कारण ये क्या बनती है? पैसिव वर्ब बनती है। क्या बनती है? पैसिव वर्ब बनती है। और इसी कारण ये वाला सेंटेंस क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जब कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो वो एक्टिव वॉइस के अंदर आता है, और कर्ता
ठीक है, सॉरी, कर्ता जब खुद कोई कार्य करता है तो वो एक्टिव वॉइस के अंदर आता है, या कर्ता के द्वारा, ठीक है, या कर्ता के लिए, ठीक है, कर्ता के लिए यदि कोई कार्य किया जाता है, जब कर्ता के लिए कोई भी कार्य किया जाता है या कर्ता के लिए कुछ भी किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस के अंदर आता है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये आपको समझना है। इसके कुछ रूल्स होते हैं कि एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको लिखवाऊंगा और वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। हर एक टेंस से रिलेटेड हम एग्जाम्पल करेंगे, हर एक टेंस से रिलेटेड एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको रूल्स यहां पर लिखवा देता हूं। देखिए रूल्स, देखिए किसके रूल हैं ये, एक्टिव वॉइस को, एक्टिव को किसमें चेंज कर रहे हैं हम, पैसिव में चेंज कर रहे हैं, पैसिव में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए एक एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं तो एक एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक एक्टिव में क्या होता है, देखिए एक तो होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद क्या आती है, मेन वर्ब आती है, और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। किसके अंदर आता है, ये एक्टिव वॉइस के अंदर आता है। यदि इसी एक्टिव वॉइस को यदि हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो देखिए पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल होता है कि एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है, पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि आपको पहला रूल याद रखना है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है, सीधा सीधा सा पहला रूल तो ये कहता है, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाएंगे, हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा रूल क्या कहता है, देखिए दूसरा रूल, अब दूसरा रूल की बात आती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब आएगी, ठीक है। उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब आएगी। तो देखिए हम हेल्पिंग वर्ब तो उसकी लेते हैं, मैं सब अलग अलग टेस्ट की आपको बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ये तो आपको याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको पैसिव फॉर्म बोलते हैं, इसको पैसिव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। पैसिव फॉर्म का यूज किया जाता है। और इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट वो देख लीजिए। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, देखिए एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, ये वाला जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में, उस सब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उस सब्जेक्ट को बना देते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और इस ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं बाई के बाद ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और उससे पहले लिखा जाता है बाई लिखा जाता है। तो इस प्रकार से एक एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेजर मोटा समझने के लिए ये ऐसे रूल्स होते हैं। अब हम एक सेंटेंस लेंगे और एक टेंस में अंदर जाकर हम देखेंगे टेंस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हर एक टेंस की एक्टिव वॉइस है उसको हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हर एक बाय के जो हर एक फॉर्म में होता है, चाहे वो एसरेटिव हो यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उनका कन्वर्जन हम किस प्रकार से करते हैं, पैसिव वॉइस में। ओके, तो वो हम करते हैं। एक बार हम ये सेशन को, आप एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। सेशन को शेयर कीजिए और जिन्होंने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वो भाई लाइक करना मत भूलना, वो लाइक कर दीजिए अभी से ही, ठीक है। तो एक बार मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ठीक है। ये मैं रफ करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम टेंस लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको पहले तो पता होगा कि जब एक एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज किया जाता है, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस में वो कब करते हैं, जब एक एफर्मेटिव सेंटेंस में
जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं, और जब उसमें प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है ओनली, ठीक है। और जब नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, तो उनमें क्या यूज में लिया जाता है, उसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। डू या डज हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। लेकिन ये तो मैंने आपको बताया एक्टिव की पोजीशन बताई, ये किसके अंदर आता है, ये एक्टिव, ठीक है, एक्टिव वॉइस के अंदर आता है। एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से यूज किया जाता है। यदि इस एक्टिव वॉइस को हमको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है, किसके अंदर, पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है, तो रूल्स थोड़ा सा बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज में आएगी वो किसकी आएगी, अगले वाले टेंस की आएगी। किसकी आएगी, अगले वाले टेंस की, यानी कि हर एक इंडेफिनिट टेंस में जब पैसिव हम कन्वर्जन करेंगे तो इंडेफिनिट के स्थान पर, इंडेफिनिट के बजाय हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, किसकी, कंटिन्यूअस टेंस की यूज करेंगे। किसकी यूज करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस की यूज करेंगे, मतलब आगे वाले की यूज करनी है, ये आपको याद रखना है। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, इनमें पैसिव कन्वर्जन में आपको याद रखना है कि इंडेफिनिट टेंस में हमको किसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हमको कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है। और जब कंटिन्यूअस की बात आती है तो कंटिन्यूअस टेंस का यदि हम पैसिव कन्वर्जन करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब तो हम कंटिन्यूअस टेंस की ही यूज में लेंगे, लेकिन हम बीइंग का यूज करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा। तो पहले हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव कन्वर्जन में तो देखिए जो हेल्पिंग वर्ब हम काम में लेते हैं और वर्ब हम जो काम में लेते हैं वो हम लेते हैं इज, एम, आर, ठीक है। इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जबकि कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया था कि इन इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज में आता है, ठीक है। और जबकि पैसिव वॉइस में इज, एम, आर के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें इज का यूज होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट में होगा, किसमें, सिंगुलर सब्जेक्ट में होगा, ओके। एम है वो किसके लिए आएगा, आई के साथ आएगा ओनली, ठीक है। आर का यूज होगा वो एक प्लूरल सब्जेक्ट में होगा, किसमें, प्लूरल सब्जेक्ट में होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है। इसके अलावा बेसिक रूल क्या कहता है, इसके अलावा बेसिक रूल है आपको, देखिए क्या करना है हमको, सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हमने किस में बदलना है, ऑब्जेक्ट में बदलना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा देखिए आगे देखिए कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट दे रखा होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट दे रखा होता है उसको हमको सब्जेक्ट बनाना होता है। तो पहला हम क्या करेंगे, पहला काम तो हम यही करेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी, ठीक है। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, अकॉर्डिंग किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब आएगी। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ब का यूज करेंगे इसी के अकॉर्डिंग और लास्ट में जब हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके पहले हम बाई का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इससे पहले हम बाई का यूज करने वाले हैं। तो अब देखिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब कौन सी आएगी, इज, एम, आर आएगी, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है और इसके मैं एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा। ये एक मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस में ये सिस्टम मैंने आपको बताया था, ये वाला सिस्टम बताया था मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था। यदि ये वाला सीन यदि नेगेटिव सेंटेंस में बनता है तो देखिए क्या बनता है, इज, एम और आर, इसके साथ में नॉट का यूज किया जाएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये आपको याद रखना है। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात की जाए तो इज, एम, आर, ठीक है, इज, एम, आर आएगा सबसे पहले, ये आपको याद रखना है, इज, एम, आर आएगा। उसके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो एक्टिव का हमने एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हमने जो सब्जेक्ट बनाएंगे वो सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, और इसके बाद में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल से आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए इनके एग्जाम्पल करते हैं
उससे आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। चलिए इसकी मैं एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ। तो देखिए हम पहला एग्जाम्पल करते हैं। देखिए ही लव्स मी। देखिए पहला एग्जाम्पल है ही लव्स मी। तो देखिए ये क्या है, एक एक्टिव फॉर्म है। क्या है, एक एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, कैसे पता चला? ही लव्स मी यानी कि वह मुझे प्यार करता है। ठीक है, तो करता है यानी कि जो ही है वही तो करता है, यानी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक वर्क कर रहा है। क्या करने का? प्यार करने का कर रहा है। और कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा टेंस है? देखिए इसमें लव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लव, इसके साथ में एस यूज में आया है। एस कब आएगा? जब ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो कौन सा होगा ये भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पता चल गया ना हमको कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ये मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, हमको इतना पता चल गया भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब हमको क्या करना है? इसका पैसिव बनाना है। देखिए इसका हम क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। अब देखिए पैसिव बनाने के लिए ये क्या है? ये तो है गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो गई? वर्ब। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने आपको पैसिव बनाने के लिए बताया था कि एक्टिव वाले जो सेंटेंस दे रखा है उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो मी क्या यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मी क्या यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। और मी जब ऑब्जेक्ट होता है और मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी किसका ऑब्जेक्ट होता है? देखिए मी होता है वो आई का ऑब्जेक्ट होता है। किसका होता है? आई का ऑब्जेक्ट होता है। देखिए इसकी फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई थी। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कि देखिए आई, माई, मी, ये हो जाती है सब्जेक्टिव फॉर्म, ये हो जाती है पॉजेसिव फॉर्म। ठीक है, स्वयं को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये हो जाती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इस प्रकार से सबके आप एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए आई का हो जाता है आई, माई, मी, यानी कि जब मी दे रखा होता है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई आएगा। और आई दे रखा होता है सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा? मी आएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वी की देखते हैं। देखिए वी और अस, यानी कि वी की क्या हो गई? अस हो गई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, इसके बाद ही की देखते हैं। ही, हिज, हिम। ठीक है, ही, हिज, हिम। सी की देखिए, सी, हर, हर। तो सी की क्या हो गई? हर हो गई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ओके, इसके बाद देखिए दे, देयर, देम। ठीक है, दे क्या हो गई? देम हो गई। अब कौन सा रह गया? यू रह गया। यू, योर, यू की क्या होती है? यू सब्जेक्टिव भी होता है और यू ही ऑब्जेक्टिव में होता है। इसके बाद रह जाता है इट, इट्स और इट। ठीक है, इट की भी क्या हो जाती है? इट ही हो जाती है। ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाती है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कन्वर्जन और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कन्वर्जन। ये आपको याद रखना है। देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बताया, यहां पर देखिए मी है तो मी को ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, इसको हमको सब्जेक्ट बनाना होगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? मी के केस में सब्जेक्ट क्या होगा? आई हो गया। ठीक है, क्या हो गया? आई हो गया। तो देखिए यहां पर लिख दिया मैंने पैसिव कन्वर्जन में आई लिख दिया, यानी मैंने मैंने ऑब्जेक्ट को बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी? वर्ब आएगी। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब आएगी? इज, एम, आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब देखिए आई के साथ क्या आना चाहिए? आई के साथ आएगा एम। आई के साथ क्या आएगा? एम आ गया। अब एम के बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहां लब है, लब। तो लव एक फर्स्ट फॉर्म है। लव की क्या है? यहां पर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो लव की तीनों फॉर्म देखिए, लव, लवड़ और तीसरी फॉर्म भी क्या होती है? लवड़ होती है। ठीक है, तो आई एम लवड़, आई एम लवड़। इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट बनाना आएगा। यहां पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? ही का ऑब्जेक्टिव रूप होता है हेम। क्या होता है? हेम होता है। तो यहां पे लिख दिया हमने, हेम लिख दिया। ठीक है, हेम लिख दिया ना, हेम लिख दिया। लेकिन ऑब्जेक्टिव रूप से पहले हमको क्या लगाना होता है? बाई लगाना होता है। तो देखिए ये क्या बना? आई एम लव्ड बाई हिम। आई एम लव्ड बाई हिम, ये इस तरह से बन जाता है। ठीक है, आई एम लव्ड बाई हिम ये बन जाता है, आपका पैसिव फॉर्म ये बन जाता है। तो ही लव्स मी एक्टिव वॉइस है, इसकी पैसिव वॉइस कन्वर्जन मैंने आपको बताई है आई एम लव्ड बाई हिम। कैसे बना?
हमने एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, मी को हमने आई बना लिया। अब इस आई के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब यूज में आएगी। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि किसी भी इंडेफिनिट टेंस में पैसिव कन्वर्जन में आपको याद रखना है कि हम अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। यानी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो कौन सी होती है, इज एम आर होती है। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो यहाँ पर आई के साथ एम लिख दिया, ठीक है, आई के साथ मैंने एम लिख दिया। अब इसके बाद आती है वर्ब, आती है मेन वर्ब आती है। तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, लब है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है पैसिव कन्वर्जन में। तो लब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, लव्ड हो गई। उसके बाद हमको क्या करना होता है, उसके बाद देखिए कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ही का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, और ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम यूज करते हैं बाई। क्या यूज करते हैं, बाई यूज करते हैं। तो इस तरह से ही लव्स मी एक एक्टिव वॉइस है, इसका हमने पैसिव वॉइस कन्वर्जन किया, आई एम लव्ड बाई हिम। ठीक है, इस तरह से हमको करना होगा। ओके, और बहुत सारे एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो एक बार मैं ये रफ कर देता हूं, उसके बाद इसके काफी सारे एग्जाम्पल है वो मैं आपको करके बताता हूं किस प्रकार से एक एक्टिव को पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं। देखिए इसके बाद और भी एग्जाम्पल करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि देखिए सी लाइट्स द कैंडल, सी लाइट्स द कैंडल्स। ठीक है, यानी कि वह कैंडल्स जलाती है। ठीक है, वह मोमबत्ती जलाती है। सी लाइट्स द कैंडल्स। ओके, तो देखिए इसमें कौन सा टेंस है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। सी क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग रहा है। तो कौन सा हो गया, लाइट में एस लग गया तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया, हमको पता चल गया कि इसमें कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, हमको पता चल गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पैसिव कन्वर्जन करेंगे। तो देखिए ये क्या एक एक्टिव वॉइस है, इस एक्टिव वॉइस का हमको क्या करना है, पैसिव करना है। क्या करना है, पैसिव करना है। ठीक है, आपको याद रखना है इसका क्या करना है, हमको पैसिव करना है। तो पैसिव कन्वर्जन करने के लिए हमको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। सबसे पहले पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि हमको इस एक्टिव वाले वॉइस में जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है द कैंडल्स है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम बनाएंगे, देखिए द कैंडल्स, द कैंडल्स हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम वर्ब यूज करेंगे। तो इज एम आर वर्ब यूज करनी है। द कैंडल्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो द कैंडल्स आर हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई। इसके बाद हमको मेन वर्ब में क्या करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, देखिए लाइट है। क्या है, लाइट है। तो लाइट में क्या करेंगे हम, लाइटेड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखिए जो यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट दे रखा है इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसके द्वारा, बाई से कनेक्ट करके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाई, और सी दे रखा है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा। सी हर, हर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो देखिए सी लाइट्स द कैंडल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एक्टिव वॉइस हो गया, और इसको यदि कन्वर्ट किया हमने पैसिव में तो द कैंडल्स आर लाइटेड बाई हर। इसका मतलब निकलता है कि वह कैंडल्स जलाती है, और पैसिव में इसका मतलब निकलता है कि कैंडल्स को उसके द्वारा जलाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हुआ, इसमें तो सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है कैंडल जलाने का, और इसमें सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाता है, जैसे कि द कैंडल्स को उसके द्वारा जलाया जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका मीनिंग निकलता है। तो ये को आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए आई डू माई ड्यूटी। छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप समझिए, आई डू माई ड्यूटी। देखिए आई डू माई ड्यूटी, तो आई एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके साथ डू आया है, यानी कि ये वर्ब हो गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डू होती, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू में भी कैसी होती है, डू होता है, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसकी होती है डिड। वर्ब की सेकंड फॉर्म डू के बाद क्या आती है, डिड आती है, और थर्ड फॉर्म होती है डू की डन। ठीक है, किसी कार्य को करना, डन यानी किया। ठीक है, तो डू
डिड, डन। ये क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप ये सोचिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है। देखिए यदि ये हेल्पिंग वर्ब होती तो मेन वर्ब कहाँ है? मेन वर्ब भी तो होनी चाहिए ना। ये हेल्पिंग वर्ब होती तो मेन वर्ब कहाँ है? तब ये मेन वर्ब भी नहीं है, यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? एक मेन वर्ब खुद ही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं आती है, उसके साथ मेन वर्ब आएगी ही आएगी साथ में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जब से मेन वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो ये मेन वर्ब का ही कार्य करेगी। तो इसमें क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है, तो आई डू माई ड्यूटी। अब इसका हम पैसिव कन्वर्जन करेंगे। देखिए इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है माई ड्यूटी। इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देखिए माई ड्यूटी। अब ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए एज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया था। तो माई ड्यूटी एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी? एज आएगी। उसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो वर्ब क्या है? डू है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हुई? डन। उसके बाद देखिए इसका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और किससे जोड़ेंगे? बाई से जोड़ेंगे। तो बाई करके आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा, तो मी लिख दिया। तो क्या बन गया? माई ड्यूटी इज डन बाई मी। ठीक है, माई ड्यूटी इज डन बाई मी। तो ये बन जाता है इस एक्टिव से पैसिव का कन्वर्जन। ठीक है, अब देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। अब की बार एग्जाम्पल हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस वाला। ठीक है, जिसमें नेगेटिव या नकारात्मक भाग वाला। देखिए नेगेटिव सेंटेंस वाला करके देखते हैं। देखिए कि द बॉयज डू नॉट मेक ए नोज। द बॉयज डू नॉट मेक ए नोइज। देखिए अब देखिए, अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा टेंस है? तो पहले तो आप ये देखिए द बॉयज डू नॉट मेक, तो डू आ गई और मेक क्या? एक मेन वर्ब आ गई। तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है और मेन वर्ब भी आ गई। मेन वर्ब में क्या है? मेक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है तो कौन सा टेंस बनता है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। कौन सा बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब पैसिव कन्वर्जन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए एज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट मेनली डायरेक्ट ज्यादातर आपको मिल जाएगा मेन वर्ब के जस्ट बाद का। तो मेन वर्ब क्या है? मेक। इसके जस्ट बाद क्या है? ए नोइज। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है, तो यहां पे लिख दिया ए नोइज। एज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो एज एम आर में क्या आना चाहिए? ए नोइज क्या है? एक सिंगुलर वर्ड है, तो यहां पर क्या आएगा? एज आ जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो मेन वर्ब यहां पर क्या है? देखिए यहां पर देखिए मेन वर्ब क्या है? मेक है। यहां पर मेन वर्ब क्या है? मेक है, तो मेक की क्या होगी? थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगी। देखिए मेक की क्या होती है? मेक, मेड और मेड। ठीक है, मेक होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म होती है मेड और थर्ड फॉर्म होती है भी, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? मेड होती है। तो देखिए ए नॉइज इज मेड। इसके बाद बाई यूज करेंगे और बाई के साथ इस एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? द बॉय, तो इसको भी क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये भी क्या जाएगा? द बॉयज। ठीक है, आपको ये याद रखना है यदि यहाँ पर प्रोनाउन का यूज आता है तो प्रोनाउन की फॉर्म चेंज होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन सब्जेक्टिव होता है तो यहाँ पे प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव आता है। यदि कोई नाउन दे रखी है तो नाउन को तो एडजेक्टिव जैसा होती है वैसा की वैसा लिख दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज का पैसिव फॉर्म बनता है ए नॉइज इज मेड बाय द बॉयज। ये आपको समझ में आना चाहिए, इस तरह से बनाते हैं। तो सॉरी, इसमें एक चीज और रह गई अपनी। इसमें एक चीज क्या रह गई? यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डू के साथ नॉट भी यूज में आया, तो यहाँ पर इज के साथ भी क्या आएगा? नॉट आएगा। इज के साथ में क्या आएगा? नॉट आएगा। उसके बाद में आएगा मेड इसके साथ। ठीक है, ऐसे ये बन जाती है। ओके, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है और नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो ये इस तरह से बनता है किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब की बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर, देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से बनता है। देखिए डू यू ईट मीट। डू यू ईट मीट। ठीक है, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डू यू, क्या तुम मांस खाते हो? ठीक है,
क्या तुम मांस खाते हो, इसका मतलब ये निकलता है। तो देखिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा टेंस है, कैसे पता चला, देखिए इसमें ये यू क्या हो गया, यू तो हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले क्या है, डू आया है, तो डू क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके साथ मेन वर्ब भी होनी चाहिए, तो डू यू ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गया, हमको पता चल गया। पैसिव कन्वर्ट कर रहे हैं हम देखिए पैसिव बनाने, तो पैसिव में हमको पता चल गया भाई इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये हमको पता चल गया, ठीक है। अब देखिए यू यहां पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ईट के बाद क्या आता है, मीट आता है, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव में क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मीट, इसको हमने बनाया सब्जेक्ट, तो ये हो गया मीट, मीट हो गया, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब ये भी क्वेश्चन मार्क यानी कि ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में क्या है, ये क्या एक्टिव बॉय, ठीक है, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको ये याद रखना है कि पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा, ठीक है, वो भी कैसे बनेगा, प्रश्नवाचक ही बनेगा। तो देखिए ये हमने ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो वो क्या हो गया, मीट आ गया। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब मीट के साथ क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, इज यूज करेंगे। तो इसको यदि हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हमको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी पड़ेगी, तो मीट से पहले हमने लिख दिया इज, ओके, तो इज मीट आ गया। अब इसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी, तो मेन वर्ब क्या है, ईट है, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईट, एट, ईटन, ठीक है, ईटन, तो ये इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है हमको, बाय लगाना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे यू है, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, यू, योर और यू ही होती है, ठीक है, तो यहां पर आ गया यू और लग गया क्वेश्चन मार्क। तो डू यू ईट मीट, ठीक है, तो इसका बनता है इज मीट ईटन बाई यू, ठीक है, इज मीट क्या यह मांस तुम्हारे द्वारा खाया जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये निकलता है, ओके। तो इस तरह से हमने देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस देखे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने ये वाला नीचे वाला देख लिया, और नेगेटिव में भी किस प्रकार से चेंज करते हैं वो भी हमने देख लिया, ठीक है। ये मैं रफ करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं WH वर्ड से जब भी कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, तो उसका पैसिव कन्वर्जन किस प्रकार से किया जाता है। जैसे WH वर्ड, जैसे देखिए विच के साथ में, व्हाट के साथ में, वेयर के साथ में, ठीक है, किस प्रकार से हम यूज करेंगे, हुज के साथ में, हु के साथ में और हुम के साथ में, किस प्रकार से हम पैसिव कन्वर्जन करते हैं, ओके। तो ये रफ पढ़ देता हूं, उसके बाद में वो वाले एग्जाम में WH वर्ड वाले वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं कि WH वर्ड से जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी सेंटेंस आता है, ठीक है, तो उसका पैसिव कन्वर्जन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको एक तो ये याद रखना है कि WH वर्ड में जब भी देखिए व्हेन, वेयर, देखिए व्हेन, वेयर, ठीक, और हाउ आ जाए, ठीक है, जब भी WH वर्ड में व्हेन, वेयर और वाई और हाउ से कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, तो इनके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, इनके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, यानी कि इनको तो ऐसे के ऐसे ही रख दिया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है। और यदि देखिए, यदि दूसरा रूल कहता है, यदि बोट से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बोट से, तो बोट उसमें सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, उसमें बोट उसमें सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, ठीक है, बोट उसमें सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। तो इस बोट के बाद क्या करेंगे, तो इसमें बोट के बाद क्या आएगी, सीधी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधी आएगी मेन वर्ब आएगी, ठीक है, मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसमें वोट किसका कार्य करेगा, खुद सब्जेक्ट का कार्य करेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यदि तीसरा देखते हैं, विच की बात करते हैं, विच, यदि विच की बात की जाए तो विच के साथ में कोई भी नाउन आती है, हमेशा विच के साथ में जब भी कोई नाउन आएगी तो पैसिव कन्वर्जन में आपको याद रखना है कि विच और उस नाउन को साथ में लिखेंगे, ये उसमें सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। और इसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इनके एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक चौथा रूल्स है, वो है हु और हुम से रिलेटेड। हु और हुम से रिलेटेड है
ठीक है, आपको ये याद रखना है हु और हुम से रिलेटेड है, ये दोनों के दोनों पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव फॉर्म की तरह कार्य करते हैं। देखिए हु और हुम में ये किसकी तरह कार्य करते हैं, ये हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म की तरह कार्य करते हैं। तो देखिए जब हम हु को चेंज करते हैं तो देखिए हम इसमें जब पैसिव कन्वर्जन करते हैं तो देखिए हु को तो हम चेंज कर देते हैं किसमें, बाय होम में, बाय होम में चेंज कर देते हैं। बाय होम में चेंज करने के बाद यहाँ पर आती है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि तो ये बाय होम तो बन जाता है सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ये आपको याद रखना है। और यदि हुम से यदि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है एक्टिव वॉइस में, उसका जब पैसिव कन्वर्जन करते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत हम करते हैं हु से। किससे करते हैं, हु से करते हैं। और हु के बाद इसमें क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये आपको याद रखनी है मेनली, ठीक है। यानी कि हु का कन्वर्जन तो बाय होम में किया जाता है पैसिव वॉइस में, और हुम का कन्वर्जन है वो हु में किया जाता है पैसिव वॉइस में। इनके एक एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, तब आपको आसान होगा थोड़ा इनके समझने में। देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं, हम ले लेते हैं, चलो बहन से ले लेते हैं। व्हेन डू यू ईट योर ब्रेकफास्ट, व्हेन डू यू ईट योर ब्रेकफास्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो व्हेन डू यू ईट कि कब तुम खाओगे योर ब्रेकफास्ट, ठीक है, तुम अपना ब्रेकफास्ट है नाश्ता है कब करते हो, इसका मतलब ये निकलता है, ठीक है, कि तुम अपना नाश्ता कब करते हो। तो देखिए यदि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वैन से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि वैन से, वेयर से, वाई से, हाउ से जब कोई भी एक्टिव वॉइस दे रखा होता है और उसका पैसिव कन्वर्जन करते हैं, इसमें हम किसका कन्वर्जन करेंगे, पैसिव में इसको चेंज करेंगे। तो देखिए उसको ऐसे के ऐसे रखते हैं, यानी कि WH वर्ड से ही स्टार्ट होगा, तो वैन को हम WH वर्ड वैन में लिख देंगे, वैन का हमने वैन उतार दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए उसके बाद मैंने आपको बताया, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो देखिए ये कौन सा टेंस है, देखिए यहाँ पर देखिए डू के साथ में सब्जेक्ट है और यहाँ पे ईट लगा हुआ, तो डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो इज एम आर यूज करना है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको यूज करना है। तो देखिए वैन आ गया, और यहाँ पर पहले हमको ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन था, ईट के बाद जो भी कुछ दे रखा है, योर ब्रेकफास्ट, क्या दे रखा है, योर ब्रेकफास्ट दे रखा है ईट के बाद, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया योर ब्रेकफास्ट, योर ब्रेकफास्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। तो योर ब्रेकफास्ट क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म में एक सिंगुलर वर्ड हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर एज एम आर में से क्या यूज करेंगे, एज यूज करेंगे। तो उसको तो इससे पहले लिखेंगे, तो वैन के बाद क्या आएगा, एज योर ब्रेकफास्ट। इसके बाद क्या आएगी, बर्फ की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ईट की बर्फ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन हो जाती है, EATEN, ईटन हो जाती है। और इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे, और बाय यूज करने के बाद हम लिखेंगे इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसका सब्जेक्ट क्या है, यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या आएगा, बाय यू आ जाएगा, ठीक है, और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस तरह से व्हेन, वेयर, वाई और हाउ वाले सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है पैसिव के अंदर, यानी कि WH वर्ड को तो ऐसे के ऐसे लिखा जाता है, जिसमें व्हेन, वेयर और वाई और हाउ के लिए स्पेशल है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद क्या आएगा, जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाई आएगा और इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये किसके साथ होता है, ये हो जाता है पहला वाला कंप्लीट, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ का इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला एग्जांपल, देखते हैं व्हाट के साथ किस तरह से यूज करना है। तो देखिए व्हाट के साथ, देखिए वर्ड वाला एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो, व्हाट डू यू सी। देखिए व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो, तो वॉट हो गया, ठीक है। तो वॉट होता है, आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर डू और यू सी, तो वॉट जब भी पैसिव बनाएंगे, इसके हम क्या बनाएंगे, जब पैसिव फॉर्म बनाएंगे, पैसिव फॉर्म बनाएंगे, तो वॉट हमेशा सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, क्योंकि ये WH वर्ड है, तो इसको तो ऐसे के ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख दिया वॉट लिख दिया। लेकिन ये सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो डू यू सी, तो डू यू सी, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या बनेगी, एज एम आर, और एज एम आर के साथ में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉट के साथ आ गया एज, और एज के बाद में देखिए, एज के बाद में क्या यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, सी दे रखी है, तो एज सीन आ गया।
उसके बाद में लग गया बाई, और ये क्या यू यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। देखिए मेन बात आपको ये समझनी होगी कि वॉट हमेशा एक एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। और यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इस वर्ड को तो हमने बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ के इसके साथ में लिख देंगे बाय यू और क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट डू यू सी, इसका पैसिव वॉइस बनता है व्हाट इज सीन बाय यू, यानी कि तुम्हारे द्वारा क्या देखा जाता है। और इसमें कि तुम क्या देखते हो, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे द्वारा क्या देखा जाता है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना होता है। चलिए इस प्रकार से एक मैंने व्हाट का भी कंप्लीट आपको बता दिया कि व्हाट होता है एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। इसको पैसिव में हम सब्जेक्टिव रूप में देखेंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, और जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रखा है उसको बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना के हम लिख देंगे। इसके बाद हम करते हैं विच का, कि विच क्या, तो विच के साथ जो भी नाउन आती है वो एक सब्जेक्टिव केस बन जाता है। तो विच का एक एग्जांपल देख लीजिए, विच पेन डू यू लाइक, विच पेन डू यू लाइक। देखिए विच पेन डू यू लाइक, तो देखिए मैंने आपको बताया था विच के साथ में क्या एक नाउन आ गई, नाउन क्या एक पेन आ गया, ठीक है। तो इसी को हम सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ऐसे कि ऐसे ही। तो जब इसका पैसिव कन्वर्जन करेंगे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमको, विच पेन, तो ये तो बन गया सब्जेक्ट। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो डू के साथ में लाइक आ गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हो गई लाइक, इसका हमको पता चल गया है। अब क्या इज एम आर यूज करेंगे, तो विच पेन, पेन के साथ क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो लाइक की क्या होगी, लाइक्ड हो जाएगी। इसके साथ बाय लगाएगा, और इसमें ऑब्जेक्ट देखिए, इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, यू था, तो यू सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बाय के साथ यू यूज करेंगे इस तरह से। तो विच पेन डू यू लाइक, ठीक है, विच पेन की कौन सा पेन है तुम पसंद करते हो, और इसका मतलब यह है कि किस पेन को तुम्हारे द्वारा पसंद किया जाता है। तो विच पेन इज लाइक्ड बाय यू। इस तरह से इस वाले विच वाले सेंटेंस को आपको इस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करना है कि विच के साथ जो नाउन दे रखी है और विच नाउन को ही सब्जेक्ट केस बनाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, मेन वर्ब यूज करेंगे, और एक्टिव वाले सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पर लिख देंगे। तो ये बन जाता है तीसरा पार्ट। अब देखते हैं हु और हुम वाले को किस प्रकार से चेंज करना है। तो यहां पर मैं इसको आपको समझा देता हूं। देखिए अब देखते हैं हु वाले एग्जांपल देख लेते हैं। पहले देखिए, हु अब्यूजेज यू, हु अब्यूजेज यू, कि तुमको कौन मना करता है, ठीक है, कि तुम्हें कौन मना करता है। इसका मतलब ये हु अब्यूजेज यू, इसका मतलब ये निकलता है। देखिए तो देखिए जब इसका पैसिव कन्वर्जन करेंगे तो हु को तो हम चेंज करेंगे किसमें, बाय होम में। हु को किसमें चेंज किया जाएगा, हु को चेंज किया जाएगा बाय होम में चेंज किया जाएगा, और ये सब्जेक्टिव फॉर्म की तरह कार्य करेगा, ये सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। तो सब्जेक्ट तो आ गया यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, यानी कि हु को हमने बाय होम में कन्वर्ट करके यहाँ पर क्या जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ठीक है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए यू यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में, ये एक्टिव फॉर्म में यू यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट था। तो इसको तो क्या बनाएंगे, पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट के साथ एब्यूज, यू के साथ एब्यूज आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, एब्यूज आ रहा है यू के साथ। देखिए बिल्कुल यू के साथ क्या आ रहा है, एब्यूज नहीं आएगा, एब्यूज ओनली, ठीक है, यू के साथ एब्यूज आ रहा है। तो इसको हमको एब्यूज क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है क्योंकि यू के साथ एब्यूज आ गया, इसमें मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, एज एम आर बन गया, एज एम आर बन गया। तो बाय होम के साथ क्या आएगा, एज आ जाएगा, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, एब्यूज आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज आ जाएगी, इसके बाद बाय लग जाएगा, और बाय के साथ इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट यू बन गया, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क बन जाता है। इस तरह से यूज ये हु वाले बन जाते हैं। अब देखते हैं एक हुम वाला देख लेते हैं, हुम डू यू वांट। इसमें देखते हैं हुम डू यू वांट, हुम डू यू वांट, ठीक है। देखिए हुम वाले में क्या करते हैं हम, हुम वाले में तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, हु से। हुम को हम कन्वर्ट कर देते हैं, हुम को हम कन्वर्ट कर देते हैं हु में, और हु किसका काम करता है, सब्जेक्ट फॉर्म की तरह कार्य करता है। और इसमें यू क्या है, इसमें एक्टिव फॉर्म में यू क्या है, एक सब्जेक्ट दे रखा है, तो सब्जेक्ट को इस वैसे फॉर्म में हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बाय यू लास्ट में आएगा, ये आपको याद रखना है। तो हु बन गया, सब्जेक्ट बन गया, और डू यू वांट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो यहाँ पर हु के साथ क्या आएगा, इज आएगा, इसके बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म वांट की क्या हो जाएगी, वांटेड हो जाएगी। तो हु इज वांटेड बाय यू,
क्वेश्चन मार्क। तो ये इस प्रकार से बन जाते हैं इनके पैसिव फॉर्म। तो ये मैंने पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जो भी पैसिव फॉर्म बनती हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर जो भी पैसिव फॉर्म बनती हैं, चाहे वो एक एफर्मेटिव सेंटेंस की हो, नेगेटिव की हो, चाहे इंट्रोगेटिव की हो, चाहे वो WH वर्ड से हो, तो हर एक WH वर्ड की किस प्रकार से हमको चेंज करना है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब इसी तरह से हर एक टेंस में जब भी इनसे हम यही फॉर्म यूज करेंगे, सारी की सारी एफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद हम यूज करेंगे इंट्रोगेटिव, उसके बाद हम यूज करेंगे WH वर्ड, तो बार बार यही आते रहेंगे। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब का याद रखना है कि कौन सी किसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगनी है, ठीक है, और क्या लगना है ये आपको याद रखना है। बाकी का सबका तरीका सेम टू सेम है। यदि अभी भी आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है इसमें समझने में, तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते रहेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड हर एक एग्जांपल है वो आपको कंप्लीट मैंने करवा दी है। एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड, एक्टिव को हमने पैसिव में कन्वर्ट करके देख लिया। पहला रूल मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं करना, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। दूसरा रूल कहता है कि हमको पैसिव फॉर्म यूज करनी है। एक इंडेफिनिट हमने किया तो हमने कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। और उसके बाद हमको तीसरा पॉइंट हमको देखना है कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसको बाई के साथ पैसिव में हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जितने भी एक्टिव वैसे हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ओके। इसके बाद कल की जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, वैसे उसके बाद जो अपनी कल की नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, और साथ कल से अपनी सैटरडे संडे की तो अपनी छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे को अपनी कोई क्लास होगी नहीं, ठीक है। यदि होती है तो मैं आपको बता दूंगा, ओके। नहीं तो अपन मिलते हैं मंडे की क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से अपनी घर पर पढ़ाई को जारी रखिए। इस सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और जो चैनल पर पहली बार विजिट किए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट आपको अवेलेबल हो जाती है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।